नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। आइए आज हम देखेंगे आपकी प्रश्नावली 1.3। आइए देखते हैं 1.3 का पहला सवाल। इससे पहले बता दूं कि 1.2 और 1.1 प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, जाकर देख लीजिए। निम्नलिखित पहला सवाल हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का प्रसार किस प्रकार का है। तो हमको बताना है इन भिन्नों का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आइए देखते हैं हम। सबसे पहला सवाल है 36/100। इसका हम प्रसार करेंगे। हल 36/100। पहले हम 100 से 36 में भाग करेंगे। तो हम देखेंगे कि 36 100 से छोटी संख्या है, इसलिए यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। यहाँ पे हो गया 360। अब 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 300। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 60। यहाँ पर 60 भी 100 से कम है, इसलिए दशमलव तो पहले से ही लगा, इसलिए एक 0 और बढ़ जाएगा। 100 छंगा 600। अब देखिए दोस्तों, जिन संख्याओं का भाग देते समय जहाँ पर कोई शेष नहीं बचता है, वो संख्याएं हमारी शांत होती हैं। तो यहाँ पर हमें पहले यहाँ पर लिख देंगे दशमलव प्रसार। तो इसका दशमलव प्रसार है 0.36। ये इसका दशमलव प्रसार है। और यहाँ पर नीचे लिख देंगे कि 36/100 का दशमलव प्रसार शांत है। इसी के साथ दोस्तों हमारा पहला पार्ट सॉल्व होता है। अब हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं पहले सवाल का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, 1/11 को हमको दशमलव रूप में लिखना है। तो आइए देखेंगे, हल करेंगे। 1/11 तो दशमलव रूप में हमें लाने के लिए 11 से 1 में भाग देना होगा। यहाँ पर देखिए 11 से हम 1 में भाग देंगे। यहाँ पर देखिए 1 11 से छोटा है, इसलिए दशमलव लगाकर 0 बढ़ाएंगे। देखिए दशमलव लगाकर हमने यहाँ पर 0 बढ़ाया। 0 बढ़ा लेने के बाद भी 10 जो है 11 से छोटा ही है, इसलिए हम एक 0 लगाकर एक 0 और बढ़ाएंगे। अब हम इसमें भाग दे सकते हैं। तो 11 का 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा 99। 11 नेम 99। यहाँ पर शेष फल बचेगा 1। फिर से हम दशमलव लगाकर पहाड़ा पढ़ेंगे। एक 0 तो हम दशमलव से बढ़ा लेंगे, लेकिन इसके बाद भी 10 जो है 11 से छोटा है, तो हम एक 0 फिर से बढ़ाकर और एक 0 नीचे बढ़ा लेंगे। यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा लेंगे। अब फिर से हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 नेम 99। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो देखिए दोस्तों, बार बार 1 ही बच रहा है और हमने 11 से 1 में ही भाग दिया था। तो इसमें इसके आगे भी अगर सॉल्व करेंगे तो 0 9 ही बढ़ता चला जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसका लिख देंगे दशमलव प्रसार 0.09। ऊपर लगा देंगे बार, क्योंकि ये बार बार यही आता चला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बार लगा सकते हैं हम लोग। तो इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.09 बार। इसके बाद हम देखेंगे कि ये दशमलव प्रसार हमारा किस प्रकार का है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/11 का दशमलव प्रसार। देखिए यहाँ पर बार बार शेष फल आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अशांत होगा।
दशमलव प्रसार अशांत एवं, और यहाँ पर आवर्ती भी है क्योंकि 0 9 बार बार आ रहा है, इसलिए हम इसे आवर्ती भी कहेंगे। अशांत एवं आवर्ती है। इसी के साथ हमारा दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। अब हम देखेंगे तीसरा पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा सवाल क्या है कि 4 सही 1/8। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद दशमलव प्रसार करेंगे। तो आइए देखिए, 8 का 4 से गुणा करेंगे, 4 8 32 और एक को इसमें जोड़ लेंगे, 32 और 1 33। 33 बटे, ये संख्या वैसी की वैसी ही रहेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 33/8। अब 33/8 का हम प्रसार करेंगे। हल 33/8। तो इसके लिए हमें 8 से 33 में भाग देना होगा। देखिए 8 33, देखिए 8 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 8 चक्कू 32। यहाँ पर शेषफल बचा 1। अब देखिए यहाँ पर 1 बचा है जो कि 8 से छोटा है। अब हम दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर हमने दशमलव लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। अब हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, 8 1 8, क्योंकि इससे आगे पढ़ेंगे तो इस 8 10 से बड़ा हो जाएगा। 8 1 8। शेषफल बचा 2। देखिए 2 भी 8 से छोटा है, इसलिए फिर से दशमलव लगाएंगे। दशमलव से 0 लगा लेंगे यहाँ पर। यहाँ पे हो गया 20, तो 8 दूनी 16। अब हम इसको यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब हम देखिए यहाँ पर 4 भी 8 से छोटा है, तो फिर से हम एक 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि दशमलव तो हमारे पास पहले से लगा ही, इसलिए 0 बढ़ जाएगा। 8 पंचे 40, पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ पर। शेषफल हमारे पास बचा है 0, और जहाँ पर कोई शेषफल नहीं बचता है वहाँ पर हमारी शांत संख्या होती है। पहले यहाँ पर लिख देंगे दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार क्या है? 4.125, ये हमारा है दशमलव प्रसार। और यहाँ पर हम लिख देंगे 33/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है, और अब हम देखेंगे इसका अगला। आइए दोस्तों देखते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट में क्या है? 3/13। 3/13 का हमको दशमलव प्रसार करना है, दशमलव रूप में लिखना है। आइए देखते हैं 3/13। अब हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो 13 से हमें 3 में भाग करना पड़ेगा। तेरह से 3 में। अब देखिए 3 13 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। 0 के बाद दशमलव लगाते हैं, इसके बाद यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए 13 दूनी 26, 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे इसका। 13 दूनी 26। अब यहाँ पर हमारे पास शेष बचते हैं 4। अब यहाँ पर 4 जो है वो 13 से छोटे हैं, इसलिए फिर से हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। यहाँ पर हो जाता है हमारे पास 40। अब देखो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 तिया 39। 13 तिया 39। यहाँ पर हमारे पास 1 बचता है। अब हम फिर से यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 0 बढ़ाने पर भी हमारी संख्या 13 से छोटी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ाकर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा देते हैं और यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब देखिए
13 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे। 13 सत्ते 91। तो यहाँ पर हमने 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा है, 13 सत्ते 91 आ गए हैं। तो अब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 9। अब हम यहाँ पर फिर से 0 लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 90। अब 13 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे 6 बार, 13 छक 78। अब इसको हम यहाँ पर फिर से घटा लेते हैं। 90 में से 78 जाएंगे, यानी 10 में से 8 गए 2, 9 में से 7 गया, यहाँ पर बचेंगे 8, 8 में से 7 गया 1। इसके बाद हम यहाँ पर 12 13 से छोटी है, इसलिए फिर एक बार 0 बढ़ाएंगे। यहाँ पर 0 बढ़ा लिया है। अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 नेमा 117। इसको जब हम घटाएंगे तो 10 में से यहाँ से 1 हासिल लिया, यहाँ हुए 10, 10 में से 7 गए 3, यहाँ पर बचा 1, 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारे पास फिर से शेषफल 3 बच गया है। ये संख्या हमारी आसान हो गई है, लेकिन यहाँ से हमने 3 से ही स्टार्ट किया था, वापस में हमारे पास 3 आ गया। जब दोबारा से हम इसको यहाँ से कंटिन्यू रखेंगे तो दोबारा भी यही संख्या आ जाएगी, हमारे पास आगे बढ़ती चली जाएगी इसी प्रकार से। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं दशमलव प्रसार, या यहाँ पर लिख देते हैं दशमलव रूप। इसका दशमलव रूप क्या होगा? 0.230769। लेकिन जब यहाँ पर यही संख्या रिपीट होगी बार बार, इसलिए यहाँ पर हम पूरे पर बार लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि ये हमारी संख्या अशांत है एवं आवर्ती है। बार बार जब यही रिपीट हो रही तो इसलिए ये संख्या हमारी आवर्ती भी होगी। यहाँ पर लिख देंगे 3/13 का दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती है। इसी के साथ हमारा चौथा पार्ट सॉल्व होता है। हम देखेंगे इसका 5वां पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं 5वां पार्ट। 5वां पार्ट क्या है? 2/11। 2/11 को हमें दशमलव रूप में लिखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 11 से 2 को भाग देंगे। देखिए 2 जो है हमारा 11 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर हो गया 20 और 11 एकन 11। यहाँ पर हमारे पास बचा है 9। फिर हम यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर फिर से भाग देंगे तो 11 8 88। यहाँ पर हमारे पास शेषफल बचेगा 2। फिर से हम यहाँ पर दशमलव लगा है इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर फिर से भाग देंगे 11 एकम 11। यहाँ पर हमारे पास शेषफल बचेगा 9। फिर से हम 0 बढ़ाएंगे। फिर से हम 8 बार गुणा करेंगे तो 11 8 88। यहाँ पर शेषफल फिर से हमारे पास 2 बच गया है। तो दोस्तों देखिए बार बार 2 ही शेषफल बच रहा है और यहाँ पर 18 18 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दशमलव प्रसार। तो हमारे यहाँ पर दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 0.18। इसके ऊपर जब रिपीट हो रहा है तो हम बार लगा देंगे। ये हमारा हो गया इसका दशमलव प्रसार। और ये हमारा अशांत है क्योंकि इसमें बार बार शेषफल बच रहा है, वही संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/11 का दशमलव प्रसार
अशांत है। अब हमने यहाँ पर लिख दिया है 2/11 का दशमलव प्रसार अशांत है। तो यहाँ पर हमारा 5वां पार्ट सॉल्व होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका छठा पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं छठा पार्ट। छठा पार्ट क्या है? 329/400। इसका हमें दशमलव प्रसार करना है। तो यहाँ पर हम 400 से 329 में भाग देंगे। 400 329। देखिए 329 400 से छोटा है, इसलिए दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 4 अट्ठे 32, यहाँ पे आ जाएंगे 3200। अब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 90। 90 400 से छोटी संख्या है, इसलिए यहाँ पर दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। 4 दूनी 8, 800। यहाँ पर हमारे पास शेषफल बचेगा 100। अब हम फिर से यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे और फिर से यहाँ पर 800 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 200। 200 400 छोटी है, फिर हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। इसके बाद 400 पंचे 2000। ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 0। कोई भी शेष फल ना बचने के कारण ये हमारी संख्या शांत है। यहाँ पर लिख देंगे दशमलव रूप। जीरो 0.8225 ये इसका दशमलव रूप है। और यहाँ नीचे लिखेंगे 329/400 का दशमलव प्रसार शांत है। इसी के साथ हमारा ये छठा पार्ट सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इसका दूसरा सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमसे क्या कहता है? क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार है? तो दोस्तों कह रहा है कि 1/7 बराबर इतनी संख्या है, तो वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए यहाँ पर यदि हाँ 2 बार लिख दिया है। यदि हाँ तो कैसे? तो दोस्तों पूछ रहा है कि यदि बिना लंबा भाग किए बिना आप बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार क्या है। यदि आप बता सकते हैं तो कैसे बता सकते हैं, यह भी हमको बताना है। तो आइए देखिए, यहाँ पर हमको दिया गया है 1/7 का दशमलव प्रसार दिया गया है। यहाँ पर लिख देंगे 0.142857 142857। इसके ऊपर बार लगाएं। अब हमको यहाँ पर इन संख्याओं का दशमलव प्रसार बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2/7 का दशमलव प्रसार। यहाँ पर लिख देंगे 2/7। यहाँ से हम हल करना शुरू करेंगे। 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणे 1/7। जब हमें इसका दशमलव प्रसार करना है तो 2 गुणे 1/7 हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद 1/7 का दशमलव प्रसार भी यहाँ लिख सकते हैं। तो 2 गुणे यहाँ पर हम 1/7 का जो दशमलव प्रसार दिया गया है इसे लिख देंगे 0.142857। फिर लगा देंगे बार। इसके बाद हम इसका और इसका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर गुणा करके देखते हैं 142857 गुणित 2, 7 दूनी 14, 1 हासिल, 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8, 2 1 2। तो ये हमारे पास आ गया है। इसके बाद हम इसको यहाँ पर सॉल्व करके लिख देंगे 0.285714 और इस पे बार लगा देंगे। तो हमें यहाँ पर बिना लंबा भाग किए बिना 2/7 का दशमलव प्रसार मिल गया है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर निकालेंगे 3/7 का दशमलव प्रसार। आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 3/7। अब हम 3/7 को भी ऐसे ही लिख सकते हैं 3 गुणे
3 गुणे 1/7। अब यहाँ पर हम 3 से 1/7 के दशमलव प्रसार में गुणा कर सकते हैं। 0.142857। यहाँ पर हम गुणा करके लिख देंगे 7 या 21, हासिल लगा 2, 5 या 15, 2 17, 1 हासिल लगा, 3 × 24, 1 25, 2 हासिल लगा, 3 × 6 8, 3 × 12, 1 हासिल लगा, 3 × 3 और 1 4। तो 0 दशमलव यहाँ पे लगाने के बाद 0.428571, ये हमारा 3/7 का दशमलव प्रसार हो जाएगा। ये दोस्तों बिना लम्बा भाग किए भी संभव हो पा रहा है। यही सवाल में पूछा गया था। इसके बाद हम देखेंगे 4/7 का दशमलव प्रसार। इसके लिए यहाँ पर जगह खाली कर लेते हैं थोड़ी। तो हम यहाँ पर निकालेंगे 4/7 का दशमलव प्रसार। 4/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 1/7। अब यहाँ पर 4 से 1/7 के दशमलव प्रसार का गुणा कर देंगे। 0.142857। अब हम यहाँ पर इसका गुणा करके लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने 4/7 का दशमलव प्रसार कर लिया है, तो हमारे पास आया है 0.571428। हम इसी प्रकार 5/7 का दशमलव प्रसार जब करेंगे तो 5 गुणे 1/7 कर सकते हैं। यहाँ पर हम 1/7 का दशमलव प्रसार लिखेंगे, उसके बाद हम गुणा करेंगे तो हमारे पास 0.714285 आएगा बार लगा के। इसके बाद 6/7 का दशमलव प्रसार करेंगे तो 6 गुणे 1/7, 6 गुणे 0.142857 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम 6/7 का दशमलव प्रसार करेंगे तो हमारे पास 6 गुणे 1/7 करेंगे, तो इसके बाद हम 1/7 के दशमलव प्रसार का 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.857142, जिसके ऊपर बार लगा होगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल सॉल्व हो जाता है। अब हम देखेंगे तीसरा सवाल। दोस्तों देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल का पहला पार्ट क्या है। तीसरा सवाल क्या कहता है कि निम्न को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q 0 नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमें इन संख्याओं को p/q के रूप में लिखना है। यहाँ पर संख्या दी गई है 0.6 बार। तो देखते हैं, यहाँ पर हम सर्वप्रथम x मान लेंगे। रुक जाइए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम लिखेंगे हल। इसके बाद हम इस संख्या को x मान लेंगे। माना x बराबर 0.6 बार। इसको हम लिख सकते हैं 0.66666। ये ऐसे श्रृंखला चलती ही रहेगी। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। इसको हमने लिख लिया यहाँ पर समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं दूसरा समीकरण। अब देखिए, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। अब देखिए यहाँ पर हमने 10 से गुणा किया, क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर हमें दशमलव के आगे एक संख्या पर बार लगा है। यदि हम यहाँ पर हमारे पास 0.66 होता तो हम यहाँ पर 100 से गुणा करते। यहाँ पर यदि हमारे पास 0.888 होता और 3 संख्याओं पर बार लगा होता तो हम 1000 से गुणा करते। आइए इसके आगे देखते हैं। दोनों तरफ 10 से गुणा करते हैं। तो एक तरफ 10x बराबर, यहाँ हो जाएगा हमारे पास इस संख्या में जब हम 10 से गुणा करेंगे तो 6.6666 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम समीकरण 2 को ये हमारा समीकरण 2 है।
समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये हमारा समीकरण 2 है, 10x बराबर 6.6666 और ये हमारा समीकरण 1 है, इसको हम नीचे लिखेंगे तो x बराबर 0.6666। ठीक है, इसको हम यहाँ पर घटा लेंगे। यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो x से x 10x से एक x जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 9x और यहाँ पर ये संख्याएं आपस में माइनस हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ बचेगा 6। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा यहाँ पर मिटा लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बचा है 9x बराबर 6, 9x बराबर 6। हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x बराबर 6/9। अब हम यहाँ पर इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, x बराबर 2/3। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो x था यानी कि 0.6 बार ये हमारा p/q के रूप में आ चुका है। यहाँ पर हम लिख देंगे 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरे सवाल का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, 0.47, सिर्फ 7 पे बार लगा है। इसके बाद देखते हैं हल। सेम पिछली वाली कंडीशन है यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखेंगे माना कि x बराबर 0.47, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.477777। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या पर बार लगा है इसलिए हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो देखिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 10x बराबर, इसमें जब हम 10 से गुणा करेंगे तो 4 है, ये दशमलव के इधर आ जाएगा तो 4.77777। और दोस्तों ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देंगे। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, यहाँ पर हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे 10x बराबर 4.7777, ऐसे करके। अब यहाँ पर नीचे इसमें लिखेंगे समीकरण नंबर 1 जो कि हमारा ये दिया गया है, x बराबर 0.477777। इसको यहाँ पर घटाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर कि ये इधर की जो 777 हैं ये ऊपर और नीचे दोनों घट जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 7 में से 4 जब जाएगा तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ लगाएंगे 10 मिनट दशमलव और यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचा है 4.3, यहाँ पर बचेगा 10x और इसमें से एक x निकाल देंगे तो 9x बराबर 4.3। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं।
बराबर 4.3। और हम x बराबर निकालेंगे तो 9 हमारा इसके बटे में चला जाएगा, 4.3/9। तो x बराबर 43/90। इस दशमलव को हम यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। तो हमारा आ गया है x बराबर 43/90। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4.47 बार का p/q रूप आएगा 43/90। इसी के साथ हमारा दूसरा पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 3 का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या दिया गया है, 0.001 के ऊपर बार। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे हल। अब हमें इसको यहाँ पर माना कि पिछले सवालों की तरह हमें इसको सॉल्व करना है। माना कि x बराबर यहाँ पर 0.00 इसके ऊपर बार। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.001 ऐसे करके ये सीरीज चलती रहेगी। और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। इसके आगे हम देखेंगे। अब दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया था कि यदि एक संख्या पर बार लगा है तो हम 10 से गुणा करेंगे, 2 संख्या पर लगा है तो 100 से गुणा करेंगे, और 3 संख्या पर बार लगा है तो 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। अब हम दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1000 x बराबर, ये देखिए यहाँ पर जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा 1 निकल के बाहर आ जाएगी। ये 3 संख्या निकल के बाहर आ जाएंगी। तो हम सबसे पहले इन 0 को छोड़कर 1 लिख लेंगे। 1.001 ठीक है। ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी यहाँ पर। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। इसके साथ हम पिछले सवालों की तरह समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर। अब यहाँ पर समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाएंगे। आइए देखिए समीकरण 2 क्या है, ये है हमारा 1000 x बराबर 1.001। अब हम लिखेंगे इसके नीचे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 क्या है, x बराबर 0.001। इसी प्रकार से हम इसको घटा लेंगे। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पर भी। अब देखिए ये संख्याएं इधर वाली सेम है इसलिए ये घट जाएंगी, 0 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 1। इस तरफ देखते हैं 1000x को 1000x में से 1x घटा देंगे तो 999x बचेंगे हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अब हम इसको 999x बराबर 1 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, ये इतना हम यहाँ पर हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर 999x बराबर 1, 999x बराबर 1। तो x बराबर 1/999, x बराबर 1/999, यही हमारा आंसर है। तो हम यहाँ पर इसका लिख सकते हैं कि इसका p/q रूप 1/999
999 है। यहाँ पर हमारा तीसरे सवाल के सभी पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अब हम देखेंगे चौथा सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 हमसे क्या कहता है कि 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर जांच कीजिए। यहाँ पर हमें इस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करना है। देखिए हल करना है हमें इसको। यहाँ पर हम लिखेंगे 0.9999। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हमारी आवर्ती अंक है 9। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.9 बार। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना कि पिछले क्वेश्चन की तरह है ये, इसको हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। माना कि 0.9 बार बराबर x, इसको हम x मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमको देखना है कि कितने अंक पर बार लगा है, ये हम बाद में देखेंगे। पहले इसका दूसरा रूप भी यहाँ लिख देते हैं 0.9999। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास आवर्ती अंक कितने हैं। आवर्ती अंक मात्र 1 है जिस पर बार लगा हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे आवर्ती अंक मात्र 1 होने के कारण हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। अब हम यहाँ पर दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। तो आइए देखते हैं, x में 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर 9.9999। सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2। इसके बाद हम देखेंगे, ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पर समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाएंगे तो ऊपर हम समीकरण नंबर 2 को लिखेंगे। समीकरण नंबर 2 10x बराबर 9.9999 और यहाँ पर समीकरण नंबर 1 लिखेंगे x बराबर 0.9999। इसके बाद हम इसको घटाएंगे। 10x में से 1x जाएगा, 9x बराबर, ये जो संख्याएं इधर की हैं ये अपने आप आपस में माइनस हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर 9 में से 0 गया 9, तो हमारे पास बचा है 9x बराबर 9। हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। इसको यहाँ पर इतना मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए 9x बराबर 9। तो अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पर x बराबर कितना आएगा। x बराबर 9/9, तो x बराबर 1। ये हमारी यहाँ पर 0.9 बार का p/q रूप निकल के आ गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1। ये हमारा दोस्तों यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 सॉल्व हो चुके हैं। अब हम बाकी के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।